और आज हम लोग जा रहे हैं अभी बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हाँ बोला नहीं जाता। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं अभी बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक बाबा के दर्शन नहीं किया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। और आज हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग शाम को जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग शाम को जा रहे हैं। जैसे रिया बता रही थी कि यहाँ पे लोग शाम को भी दर्शन करते हैं, मतलब सारा दिन दर्शन करते रहते हैं सारे लोग। तो हम लोगों ने भी इस बार प्लान बनाया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग भी शाम को ही दर्शन करेंगे। और अभी 5 बज चुके हैं, हम लोग अभी निकल रहे हैं, जाएंगे बाबा का दर्शन करेंगे और वैसे घूमते फिरते मस्त आएंगे। तो इनके भी छुट्टियां खत्म हो रही है, तो ये सब जा रहे हैं। और वहाँ जा रहे देखते हैं मम्मी जाने के लिए तैयार हुई है या नहीं है। रिया हम लोगों के साथ चल रही है। तो अभी यहाँ से हम लोग रेडी होकर के जा रहे हैं रिया के पास, वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम लोग चल रहे हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ में। और इधर सर जी भी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर ये भी रेडी हैं, और बेटा भी रेडी हो रहा है, थोड़ा वो भी हो जाए उसके बाद। और यहाँ पर सब कुछ बंद करके फिर हम लोग निकलेंगे। चलो दर्शन करके आएंगे, हम सब कुछ जा रहे हैं। हाँ क्या और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मम्मी नहीं जा रही है, क्योंकि आजकल मम्मी ना मुरारी बापू जी की कथा सुनने के लिए चली जाती है, और वहाँ से ना 2-2:30 बज जाते हैं मम्मी को आते आते। और धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो मम्मी के सिर में हो रहा था दर्द। तो मम्मी कह रही थी कि नहीं, आज तुम लोग दर्शन करके आ जाओ, मैं कभी दूसरे दिन चल के दर्शन कर लूँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना, इस वजह से मम्मी को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। तो कहा कि ठीक है, चलो हम लोग दर्शन करके आते हैं। और यहाँ पे मुरारी बाबू का कथा हो रहा है ना, दूसरी जगह कथा हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है भंडारा। तो पूरा यहाँ पे देख लो, अच्छे से पंडाल वगैरह लगा हुआ है, और सुबह से शाम तक यहाँ पे भंडारा चलता है। और मम्मी रोज़ जाती है कथा सुनने के लिए। क्या मम्मी, कथा में मन लगेला? कथा में मन लगेला ना? हाँ, भंडारा खाली ना खाए लिस ना। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हम और रिया जाएंगे स्कूटी से, और वो लोग पापा बेटे गए ऑटो से। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, और मैं और रिया जो है स्कूटी से जा रहे हैं, और हस्बैंड और बेटा जो है वो लोग ऑटो से आ रहे हैं। और आज हम लोग दर्शन करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना कल जो है हस्बैंड जी की ट्रेन है, वो वापस घर चले जाएंगे, इसलिए आज हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और आए हुए हम लोग को 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर भी शिफ्ट करना था ना। तो सोचा कि पहले घर शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चल के दर्शन कर लेंगे जाने से पहले। तो बस यही हुआ कि कल हस्बैंड जी को जाना है, तो आज हम लोगों का प्लान बना कि नहीं
आज हम लोग पहले दर्शन कर लेते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँची ना तो वहाँ क्या था कि स्कूटी जो है ना आगे पार्क करने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ना रिया को स्कूटी जो है पीछे फिर ला करके किसी मॉल में वहाँ पे पार्क किया। और यहाँ से ना ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आगे स्कूटी बाइक वगैरह ज़्यादा जाने नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से स्कूटी रखने के बाद फिर हम लोग यहाँ से पैदल गए। थोड़ी दूर ही चलना पड़ा, ज़्यादा नहीं। और बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मिट्टी मतलब पूरा गीला गीला था, और देख रहे हो ना काम चल रहा है तो मिट्टी ज़्यादा थी, तो बस इसी तरह से हम लोग पैदल निकल गए। और अभी छुट्टियों का समय चल रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शाम के टाइम पे दर्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, और फर्स्ट टाइम है जो हम लोग शाम को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ पर हम लोगों का चप्पल वगैरह और मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाएगा, तो इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और हम लोगों को करीब 1 घंटा लग गया दर्शन करके आते आते। और जब फिर वापस आई यहाँ पे तो थोड़ी बहुत भीड़ हो रही थी, क्योंकि गंगा आरती भी होती है ना शाम को यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर और भी भीड़ होने लगी थी। लेकिन मंदिर के अंदर जो है ना बहुत अच्छा था, मतलब ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ा, तुरंत हम लोगों का दर्शन हो गया, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और बहुत ही अच्छा लगा। ना करवा सकें ना, तो फोटो शूट भी हम लोग ना करा सकें, जगह ही ना कहाँ करे था। हाँ बोला नहीं एरिया मौसा जी क्या पूछ रहे हैं? और ये है वाराणसी का सबसे फेमस काशी चाट भंडार। आप लोगों को पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वरना हम लोग भी यहाँ पे कुछ खाते तो हम लोगों को लग गई थी बहुत तेज़ भूख। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए, और हमारे घर के पास ही वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहाँ चले गए। और पापा बेटे दोनों पीछे ऑटो से आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे थे। और जब वो लोग सब कोई आ गए ना, तो फिर हम लोग मतलब डिसाइड किया कि क्या खाना है। तो सबको खाना था डोसा, तो मैंने कहा कि ठीक है सब लोग डोसा खा रहे हैं तो मैं भी डोसा खाऊँगी। तो हम लोगों ने पनीर डोसा ऑर्डर किया और मस्त खाए, क्योंकि रात हो गई थी ना, 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो हम लोगों ने कहा कि जो भी खाएंगे हम लोगों का ये डिनर हो जाएगा, फिर घर जाके कुछ खाना नहीं है। और मम्मी के लिए हम लोगों ने एक डोसा पैक करवा लिया, और जीजा जी ड्यूटी चले गए थे तो उनके लिए नहीं लेकर गई, लेकिन मम्मी के लिए लेकर गई। अब लगे बहुत तेज भूख, देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस रेस्टोरेंट में पहले भी खा चुके हैं, और इस बार कुछ दूसरा अलग खा रहे हैं। उस टाइम खाया था तो हम लोग रोटी सब्जी नान ये सब खाए थे, और इस बार डोसा ट्राई करते हैं। खूब पड़ते हैं इसको भेजी तो डाल देंगे। पानी, 2 बोतल पानी। हम जा रहे घर, ले आराम से जाओ, चलो। खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं।
और खाने के बाद ना हम दोनों पैदल ही जा रहे थे घर, क्योंकि पास में ही घर था ना, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग खा करके थोड़ा वॉक करते हुए घर चले जाएंगे। और स्कूटी से वो रिया और बाबू को दोनों को भेज दिया घर, और हम लोग दोनों आराम से पैदल चलते चलते आ गए। पर 9 बजते बजते ना ताला बंद हो जाता है, तो अभी ताला बंद हो गया, तो अभी खुलवाना पड़ेगा। तो हम लोग गेट पर खड़े हैं। पापा आ गए फाइनली घर। ले लिया था आम, और इसका पॉलीथीन देखो लाते लाते फट गया। चलो फाइनली आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और रात में हम लोगों को आने में काफ़ी देर हो गई थी, 9:30 बज चुके थे। तो फिर आई और आराम से बस सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा और इतने चलने की आदत है नहीं ना, तो आकर के फिर हम लोग सो गए थे। और आज हस्बैंड जी को वापस सायतन जाना है, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है, तो आज शाम को उनकी ट्रेन है, तो आगे चले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ आ रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं घर का सारा काम करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और आज जैसा दिन में रहता है, जो रहता है वो मैं आपको चलो शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अपना नाश्ता रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। लेकिन अगर हस्बैंड जी जा रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है, सुना सुना हो जाएगा, क्योंकि अब फिर जब अगले छुट्टी मतलब जब होगा तब वो फिर आएंगे, तो टाइम लगेगा अभी। और वहाँ तो कम से कम संडे के संडे आते थे ना, यहाँ तो संडे के संडे आ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि अरे वो छुट्टी जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा नहीं। बस यहाँ पर अभी मैं नाश्ता बना दूँ। और बारिश हो रही है सुबह से, बाद मतलब सुबह से क्या कल से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, और अच्छी बारिश हो रही है। और उनके इनकी ट्रेन का टाइम, और मम्मी आई है इनको विदा करने के लिए अपने दामाद को। सारी तैयारी हो गई है, अब ये निकलेंगे। चलो नीचे थोड़ा सा पड़ जाएगा, नीचे चलेगा थोड़ा। और हस्बैंड जी चले गए वापस घर, और मैं और मम्मी और बेटा हम लोग यहाँ पे रह गए हैं। और कभी कभी वो छुट्टियों में यहाँ पर आएंगे, और कभी कभी बीच बीच में मैं भी जाऊँगी साहिबगंज। और मम्मी अभी यहाँ पे रुकी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के मस्त गप्पे वप्पे कर रहे थे। और काफ़ी देर मम्मी यहाँ पे रुकी हुई थी, तो उस बीच मैंने मतलब चाउमीन वगैरह बनाया, सबको खिलाया, रिया को, बाबू को, सबको खिलाया, मतलब जीजा जी को भी खिलाया, मम्मी को भी खिलाया, सबको चाउमीन बना के अच्छे से खिलाया, सबको बहुत पसंद भी आया। और उसके बाद जब मम्मी 8:30 पौने 9 बजे तक चली गई, तो फिर मैं चली आई अपना किचन
किचन साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मेरा किचन जो है बहुत ज़्यादा बिखर गया था, क्योंकि उनको टिफ़िन भी बना करके दिया हस्बैंड जी को, तो उस टाइम भी मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी और उसके बाद फिर चाउमीन बनाया तो फिर और ज़्यादा बिखर गया था। तो यहाँ पे मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ और घर बिल्कुल भी सूना हो गया, मतलब हस्बैंड जी के जाने के बाद घर बहुत ज़्यादा सूना हो गया, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।